नमस्ते बच्चों। कल मैं आपको आषाढ़ के बादल शीर्षक कविता का प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, दोनों प्रश्नों के उत्तर बता चुकी हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ दूसरा प्रश्न, सही है या गलत। तो क में है आषाढ़ वर्षा का महीना है, यह क्या है? यह सही है। ख में है बादलों के आने पर बिजलियां चमकने लगती हैं, सही है। ग में है किसान अच्छी फसल के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, सही। घ बरसात में महिलाएं पेड़ों की डालियों पर झूले डालकर झूलते हैं, सही। गलत। अंगों में है नीले आकाश में काले बादल आंख में काजल समान लगते हैं, सही। फिर नंबर 3 में है सही उत्तर चुनकर उस पर सही यानी टिक का चिन्ह लगाइए। बादलों को देखकर नाचने लगता है, कौन नाचने लगता है? मोर। बादलों के गरजने की आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि वे गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? कजली। धान की बुआई होती है, कब होती है? बरसात में। अब नंबर 4 में है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ बजाती दिया हुआ है, यहाँ मांदल दिया हुआ है, बीच में होगा बिजलियां। फिर यहाँ मंगल है, बीच में कौन सा शब्द होगा? मनाती क्यारियां। फिर है यहाँ की है, यहाँ का है, बीच में होगा जैसे हाथियों का दल। चला हो चीरता जंगल, उड़ाते सुरमई आंचल, गिराते बूंद गंगा जल, चलते हैं आंजने नीले गगन की आंख में काजल। तो इस तरह से चौथा प्रश्न का भी जवाब हो गया। अब है मूल्य परक प्रश्न। तो कहता है मई जून में तेज आंधी आती है जिनमें पेड़ टूटकर गिर जाते हैं, कई बार टेलीफोन या बिजली के खंभे भी उखड़ जाते हैं। आंधी में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आइए जानते हैं। आंधी तूफान जब आए तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर को पूरी तरह से बंद कर लें, घर की बिजली बंद रखें, लैंडलाइन टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें, शावर से ही नहाएं, ठहरे हुए पानी से नहाएं, शावर से न नहाएं, इसमें करंट आ सकता है, पेड़ के नीचे या उसके आसपास खड़े ना हों। इस तरह की सावधानी अगर हम बरतते हैं तो हमारा बचाव आंधी से हो सकता है। फिर है कल्पना या अनुमान पर आधारित प्रश्न। जिस प्रकार आषाढ़ के महीने में प्रकृति में नवीनता आती है, ठीक उसी प्रकार फाल्गुन के महीने में भी आती है। बताइए कि फाल्गुन महीने में अर्थात बसंत के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि सभी पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, आम में मंजर लग जाते हैं, उस पर कोयल कूकने लगती है, और इसी मौसम में होली का त्योहार भी आता है। सभी लोगों के मन में उल्लास छा जाता है, सब खुश हो जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं सभी प्रसन्नचित्त नजर आते हैं। यह मौसम सबों को खुश करने वाला मौसम कहलाता है। कहा जाता है इस मौसम में बच्चे बूढ़े जवान जितने लोग भी होते हैं सभी मस्ती में झूम उठते हैं, और प्रकृति में भी बहुत परिवर्तन होता है। सरसों के फूल पीले पीले देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि इसी मौसम में होते हैं। और तरह तरह के जैसे तीसी का फूल होता है, हरा नीला गुलाबी रंग का फूल, ये सब जो होता है सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बसंत ऋतु का दृश्य लोगों के मन को मोह लेता है। फिर है प्रश्न भाषा से, जो कि मैं कल बताऊंगी। धन्यवाद।